चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत बिहार का सफर कर रहे थे, मानी कि बिहार घूम रहे थे, लेकिन कल वो दिल्ली लौट गए थे। और दिल्ली लौटने के बाद जो सबसे पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है वो आरजेडी के महासचिव श्याम रजक के साथ चिराग पासवान की है। श्याम रजक चिराग पासवान से मिले और उन्होंने ट्विटर पर यह लिखा कि चिराग पासवान से यानी कि रामविलास पासवान के बेटे से उनकी शिष्टाचार मुलाकात हुई। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि महागठबंधन में लौटने के लिए चिराग पासवान से श्याम रजक की कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन उन्होंने एक और पॉइंट कहा, उन्होंने ये कहा कि एक एक ईंट जोड़कर घर बनता है। अब इसके मायने साफ है कि श्याम रजक क्या कहना चाहते हैं। चिराग पासवान बेशक अभी दुविधा में है क्योंकि आरजेडी उनको ऑफर तो दे रही है, लेकिन भाजपा ने उनसे किनारा कर लिया है और जदयू ने तो उनको धोखा दिया है। चिराग पासवान के मुताबिक चिराग पासवान लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि जदयू के नीतीश कुमार, नीरज कुमार, लल्लन सिंह ने मिलकर उनकी पार्टी को तोड़ दिया है और जिसको वो अपना राम बता रहे थे और खुद को उनका अपना हनुमान, उन्होंने उनका साथ बिल्कुल छोड़ दिया है। जी हां, हम भाजपा की बात कर रहे हैं। ऐसे में बार बार तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि चिराग पासवान को यह तय करना है कि वो कहां जाएंगे। और अब श्याम रजक यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव के साथ चिराग पासवान की तस्वीर आनी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रही है कि चिराग पासवान महागठबंधन के पाले में जा सकते हैं। तेजस्वी यादव बार बार उनको ये ऑफर दे रहे हैं कि चिराग पासवान चाहे तो उनका हमेशा स्वागत है। श्याम रजक से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन में आने को लेकर चिराग पासवान से कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगर चिराग पासवान आना चाहते हैं तो उनको कोई रोकेगा नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत खगड़िया जाते हैं तो अपनी बड़ी मां से मिलकर रोने लगते हैं। पटना में अपने बहन के घर जाते हैं, वहां पकड़कर उनको रोते हुई तस्वीर आती है और वो कहते हैं कि अपनी बहन से मिले। और उसके बाद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत पूरे बिहार को घूमने का प्लान बनाए हुए हैं, जहां वो घूम घूम कर लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी उनकी है, उन पर भरोसा दिखाया जाए। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी पर उनका कब्जा हमेशा रहेगा। बाकी खबर यह भी आई थी कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था, यह कहते हुए कि अभी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास उनका मुद्दा पेंडिंग है। मुद्दा यह था कि पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के सदन के नेता के रूप में स्वीकृति कैसे दे दी गई। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि जो लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान है उसके अनुसार मात्र 2 ही केस में कुछ हो सकता है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जा सकता है। पहला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए और दूसरा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद से अपने पद को छोड़ दे। और चिराग पासवान के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चिराग पासवान इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पशुपति पारस यानी कि उनके चाचा को कैसे लोकसभा यानी कि सदन के नेता के नाम पर मंजूरी मिल गई। और अभी श्याम रजक के साथ उनकी तस्वीर को आना कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि चिराग पासवान आरजेडी के करीब आने लगे हैं। आरजेडी के करीब आने लगे हैं तो इससे आरजेडी को भी फायदा है। और मीडिया के रिपोर्ट्स की अगर हम लोग माने तो लालू यादव फिर से एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि इधर श्याम रजक मिल रहे हैं चिराग पासवान से, उधर अब्दुल बारी सिद्दीकी मिल रहे हैं शाहबुद्दीन के परिवार से। शाहबुद्दीन की बेटी के एंगेजमेंट में अब्दुल बारी सिद्दीकी गए थे। और यहां पर हम समझ सकते हैं कि आरजेडी अपना दलित और मुस्लिम का जो वोट बैंक था, जो धीरे धीरे खिसक रहा था, उसको वापस लाने के लिए लालू प्रसाद यादव को आरजेडी ने एक्टिव कर दिया है, या यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव खुद से एक्टिव हो गए हैं। अब आप समझिए, जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई थी उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि आरजेडी से कोई भी बड़ा नेता वहां नहीं गया था। तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहे थे, जबकि ये कहा रहा था कि शहाबुद्दीन ने अपनी जिंदगी भर आरजेडी और लालू प्रसाद यादव को अपना नेता माना। और उस वक्त में जब लगा कि मुस्लिम वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है, तब आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जाकर उनके बेटे से मिलते हैं, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से। और अब खबरें ये आ रही हैं कि श्याम रजक का चिराग पासवान से मिलना कहीं ना कहीं ये सबूत है कि आरजेडी अब चाहती है कि यादव, मुस्लिम और दलित का जो वोट बैंक उनका था, एक समीकरण जिस पर वो राजनीति करते आ रहे हैं, उसको वो दुरुस्त करना चाह रहे हैं। खबरें ये भी है कि लालू प्रसाद यादव अब तेजस्वी यादव को पूरा आरजेडी का बागडोर देने वाले हैं। और इसी पर जब चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि दलित का वोट बैंक श्याम रजक साध रहे हैं घूम घूम कर। उन्होंने कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात की थी, अब चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वो चाहते हैं कि पूरा दलित को जो एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित है श्याम रजक, उसको भुनाकर और सबको आरजेडी के पाले में ला दे, महागठबंधन के पाले में ला दे। दूसरी तरफ प्रभुनाथ सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी मिल रहे हैं शाहबुद्दीन से, वहां मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि वो लोग जाके
आरजेडी में फिर से आ जाए। मतलब लालू प्रसाद यादव और बिहार की राजनीति में पूर्णतः फिर से एक्टिव हो चुके हैं और उनका मकसद सिर्फ इतना है कि दलित के, यादव के और मुस्लिम के वोट बैंक को एक साथ लाकर फिर से नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। अगर जदयू की बात करें तो नीरज कुमार जो अभी मुख्य प्रवक्ता बना दिए गए हैं वो बयान देने से पीछे नहीं हटते हैं। साहब ने एक बयान दिया है कि दो फूंके कारतूस मतलब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर वो एक साथ आ जाएंगे तो बिहार की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग दो फूंके हुए कारतूस हैं। नीरज कुमार ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के दूरदर्शी सोच को बिहार में अपना लिया है और उनको नीतीश कुमार जैसा ही नेता चाहिए, तो इन दोनों के साथ आने से बिहार की राजनीति में वोट बैंक पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यह सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा जब मुस्लिम, यादव और दलित वोट बैंक को आरजेडी एक साथ साध लेगी। और ऐसे वक्त में जब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर हैं तो सवाल यह उठना लाजमी हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लालू प्रसाद यादव अपने औरे से कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो चाहें तो सबको आरजेडी की तरफ झुका सकते हैं, क्योंकि राजनीति का लंबा अनुभव होने के साथ साथ वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर चिराग पासवान को वो साथ ले आते हैं तो उनकी ये बड़ी जीत होगी, क्योंकि चिराग पासवान का मन पहले से ही भाजपा और जदयू से उछटा हुआ है। अन्य इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम जरूर देंगे। तब तक आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।